गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज है 8 दिसंबर 2024 और आज से हमने एक नए चैनल की शुरुआत करी है हमारे, जिसका नाम है 5 AM क्लब। जी हाँ, गुड हैबिट्स के लिए ये 5 AM क्लब बनाया गया है। अगर हम गुड हैबिट्स को अपनाते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। तो 8 दिसंबर 1998 को हम दोनों की मुलाकात हुई थी और लगभग इसे अगर हम देखें तो 24 वर्ष हो चुके हैं हमारी मुलाकात को। लगभग 26 वर्ष हो चुके हैं हमारी मुलाकात को और 26 वर्षों के साथ हमारी जो शादी है उसको लगभग 22 वर्ष हो चुके हैं और हमारे 2 बच्चे हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या करा, हेल्दी रहने के लिए योग और प्राणायाम को शामिल किया और हमारी ईटिंग हैबिट्स को हमने सुधारा। तो छोटी छोटी सी अगर हम ईटिंग हैबिट्स को सुधारते हैं तो स्वस्थ रह सकते हैं। तो हमारी जो दिनचर्या की शुरुआत है वो सही शुरुआत होना चाहिए। और अभी हमारे इंडिया में ऐसा हो रहा है, लगभग 80 से 90% लोगों की शुरुआत जो हो रही है वो गलत हो रही है और गलत पेय से हो रही है। जी हाँ, जिस गलत पेय के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है चाय। अगर हम चाय को छोड़ देते तो कम्प्लीटली हमें बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, क्योंकि चाय पीने के बहुत सारे डिसएडवांटेज है, जिसमें जॉइंट पेन, हड्डियों का कमजोर होना और किडनी और लीवर का इफेक्ट होना, एसिडिक लेवल बढ़ना, बॉडी में एसिडिक लेवल बढ़ जाना, मोटापा होना, मल्टीपल इशू होते हैं। बीपी शुगर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल मैक्सिमम चाय होती है। तो हमें चाय को अवॉइड करना है, चाय को छोड़ देना है। और अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो चाय को अवॉइड करिए। इसके साथ साथ जो आप एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, अभी एक एग्जाम्पल हमारे यहाँ इंडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू जी का, जिनकी वाइफ को 4th स्टेज का कैंसर हुआ था। और उस 4th स्टेज के कैंसर को सिद्धू जी और उनकी वाइफ ने एक चैलेंज की तरह लिया और उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए वो 4 स्टेज के कैंसर से भी बाहर आ चुके हैं, केवल ईटिंग हैबिट सुधार के और अपनी दिनचर्या को सुधार के। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो उसकी प्लानिंग करिए। एक एग्जाम्पल हमारे सामने और चल रहा है विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर जी का, जो बहुत ही पुराना मामला है। और लगभग इनकी दोस्ती जब प्राइमरी स्टेज पे स्टार्ट हुई थी, दोनों ने क्रिकेट एक साथ स्टार्ट करा। लेकिन सचिन तेंदुलकर जिन्होंने अनुशासन को अपनाया, ईटिंग हैबिट का ध्यान रखा, बैड हैबिट से दूर रहे, और विनोद कांबली अपनी सफलता को पचा नहीं पाए और अनुशासन की कमी होने के कारण आज वो एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जहां पर उन दोनों की एज जबकि समान होते हुए भी ऐसा लगता है कि जमीन आसमान का अंतर है। जबकि सचिन तेंदुलकर बड़े या फिट दिखाई देते हैं और विनोद कांबली जिनको चलने में, बोलने में असमर्थ हो रहे हैं और उनका जो अनुशासन नहीं था, अपनी लाइफ के प्रति कमिटमेंट नहीं था और ईटिंग हैबिट का उन्होंने ध्यान नहीं रखा और जो बैड हैबिट थी उनको अपनाया, इस कारण से वो कई मल्टीपल इश्यूज को देख रहे हैं, जिसमें फाइनेंशियल क्राइसिस भी। तो आपको एक प्लानिंग करना पड़ेगी। जैसे अक्षय कुमार है, वो एक साउंड स्लिप लेते हैं, रात को 10 बजे कोई भी पार्टी होती है वहां से बाहर हो जाते हैं और सुबह टाइम से उठते हैं, लगभग 4 बजे उनके दिन की शुरुआत हो जाती है। तो हमने भी उसी लाइफ स्टाइल को अपनाते हुए 5 AM क्लब की शुरुआत करी। हमें भी लगभग 4:30 सवा 4 बजे उठना पड़ता है और दैनिक नित्य कर्म से निवृत्त होकर के आपके सामने हम लोग आकर बैठे हुए हैं और एक गुड हैबिट को अपना रहे हैं। अगर हम सुबह उठते हैं तो हमारे जो तीनों दोष होते हैं हमारी बॉडी में, वात, पित्त और कफ, वो संतुलित रहते हैं और इससे हमारे जो दैनिक दिनचर्या है वो प्रॉपर होती है। तो दीपा जी, आज आप किस विषय पर हमें जानकारी देना चाह रही है? सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे 5 AM क्लब में स्वागत है। आज से हम जो नई शुरुआत कर रहे हैं, तो जो सबसे पहला जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमें किस प्रकार से दिन की शुरुआत करनी चाहिए, यही आज हम देखेंगे। जी, यानी सही शुरुआत कैसे करना है। जी, तो उसकी आप टिप्स देना चाहते हैं। तो ये जो हेल्दी टिप्स है, इससे क्या लाभ होने वाला है व्यूअर्स को? देखिए, अभी हमने बात की कि वात, पित्त, कफ, जो ये त्रिदोष हैं, इसी के संतुलन और असंतुलन के कारण जो है हमारा शरीर क्रियाशील रहता है। यदि इसका असंतुलन होगा तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग, व्याधियां हो जाएगी। तो इसे संतुलित करने के लिए, इसका संतुलन बनाए रखने के लिए हमें सूर्योदय से पहले उठना है और उसके बाद में किस प्रकार से हमें अपनी दिनचर्या की शुरुआत करनी है, यही हम आज देखेंगे और आज से हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। चलिए, 8 दिसंबर 2024 को हमारे इस चैनल की शुरुआत हो रही है 5 AM क्लब की। तो आप सभी से निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में इसको लाइक और शेयर करिए और अपनी दिनचर्या को संतुलित करिए और एक अच्छी दिनचर्या को अपनाइए, ताकि हम भविष्य में हेल्दी और स्वस्थ रह सके। तो दीपा जी, आप हेल्दी टिप्स के अंतर्गत आज जो बताना चाहते हो बताइए, जब तक मैं
करते हैं तो हमारी समस्त नस नाड़ियाँ प्रभावित होती हैं, अकड़ी हुई रहती हैं, जकड़ी हुई रहती हैं। लेकिन सर्वप्रथम तो हमें गुनगुना पानी पीना है। उठेंगे, गुनगुना पानी पिएंगे। मोशन जाने से पहले ही हमें गुनगुना पानी पीना है। लेकिन वो किस प्रकार पीना है, किस प्रकार से बैठकर पीना है, ये हम देखेंगे। गुनगुना पानी लेंगे और इस प्रकार से हम बैठेंगे। इस प्रकार से बैठकर हमें गुनगुना पानी बिल्कुल एक घूंट में पी जाना है, पूरा एक घूंट में पी जाना है। सुबह का जब हम पहली बार का पानी पी रहे हैं, चाहे हम 2 गिलास पिए अपनी क्षमता के अनुसार, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, तो सुबह का जो हम गुनगुना पानी पी रहे हैं उसे एक घुट में पीना है। और जब हम इसका पानी पीने का ये सही तरीका है, उकड़ू बैठकर हमें गुनगुना पानी पीना है। और जब दिन भर भी हम पानी पी रहे हैं तो तब भी हमें बैठकर ही पानी पीना है, चाहे कुर्सी पर बैठकर पिए। लेकिन फिर वो दिन भर जो पानी पी रहे हैं वो घुट घुट कर पीना है। लेकिन सुबह का पानी हमें बिल्कुल एक घुट में पी जाना है। अब उसके बाद में हमें कुछ 3 आसन करना होते हैं, तो वो आसन देखेंगे। और बैठकर जब हम पानी पीते हैं तो हमारे पेट पर खिंचाव, तनाव आता है, तो हमारा पेट प्रॉपर साफ हो पाता है, मोशन अच्छी तरह से हो जाता है। और उसके बाद में फिर भी अगर किसी को मोशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो ये 3 आसन करना है। चलिए देखेंगे 3 आसन। समावस्था में आ जाएंगे, दोनों हाथों को कंधे के समानांतर लेकर आएंगे, हथेलियों को आकाश आसमान की तरफ लेकर जाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए उंगलियों को आपस में मिलाएंगे और श्वास भरते हुए पीछे से एड़ी को ऊपर उठा लेंगे। इस आसन का नाम ताड़ासन है। ये शरीर का संतुलन बनाने के लिए बहुत अच्छा आसन है और बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा आसन है। इसे हमें प्रतिदिन करना है। प्रश्वास करते हुए वापस आएंगे और हाथों को वापस लेकर आ जाएंगे। ये हमारा पहला आसन था, ताड़ासन। इसके बाद अगला आसन है हमारा तिर्यक ताड़ासन। पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला कर लेंगे, दोनों हाथों को इसी प्रकार लेकर जाएंगे। श्वास भरेंगे और प्रश्वास करते हुए पहले दाहिनी ओर कमर को लेकर जाएंगे। ध्यान रखना है आगे की ओर नहीं झुकना है। अपनी क्षमता के अनुसार हम कमर को झुकाएंगे। ये मोटापा दूर करने के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। कमर और पेट की चर्बी भी इससे कम होती है। इसी प्रकार से दूसरी साइड से करेंगे। कुछ देर का होल्ड भी कर सकते हैं। वापस। अब इसी में हमारा अगला आसन है कटी चक्रासन। बाएं हाथ को दाहिने कंधे पर रखेंगे, दाएं हाथ को कमर पर रखेंगे और श्वास भरेंगे। प्रश्वास करते हुए अपर बॉडी को पहले राइट साइड लेकर जाएंगे। अब यही प्रक्रिया हम दूसरे साइड से दोहराएंगे। इसे थोड़ा जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारे 3 आसन हैं, इससे हमारे पेट पर खिंचाव आता है, तनाव आता है और हमारा मोशन जो होता है वो खुलकर प्रॉपर अच्छे तरीके से हो पाता है। तो यही हमारे सुबह दिन की शुरुआत होती है। पेट अगर हमारा साफ होगा तो हमारे बहुत सारे रोग दोष ऐसे ही खत्म हो जाएंगे और ना होने की पूरी संभावना रहेगी।